Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to everyone and welcome again in our online classes. आज की ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस तरह से हमारी यूनिट टेस्ट 1 हुई थी, जिसमें सब्जेक्ट साइकोलॉजी में आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के मुतालिक क्वेश्चंस आए थे। अब आपकी यूनिट टेस्ट 2 होने वाली है अगस्त के महीने में ही, और आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 और 4 जो आगे के 2 चैप्टर है, उसी में से 25 मार्क्स के एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो आपको इसी मेंटालिटी के साथ आपको वीडियो देखनी है कि आपको एग्ज़ाम भी देनी है। तो जितने भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो वीडियो में मैं इंक्लूड करूँगी, आपको देखना है और आपको देखने के साथ पढ़ने के साथ साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ कि ये एग्ज़ाम के मार्क्स जो इंटरनल जो भी 25 मार्क्स है वो आपके डायरेक्ट एनुअल एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आते हैं उसमें इंक्लूड हो गए। सो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को जो भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट है उसको थियोरी के साथ अपनी बुक्स को सामने रख कर पढ़े और इतना लाइटली नहीं ले, बिकॉज तुम्हारे एग्ज़ाम नज़दीक है। यूनिट टेस्ट 2 जिसमें चैप्टर नंबर 3 और 4 इनमें से क्वेश्चंस आएंगे 25 मार्क्स के लिए। क्लियर? तो आइए हम इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेशन तक के हमने चैप्टर नंबर 3 जो है उसमें नमो, नशोनुमा और पुख्तगी क्या है उसको समझा। आइए इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं इंसानी नशोनुमा में, जिसको नशोनुमा का अमल। अब नशोनुमा तो हम समझ गए कि नशोनुमा जो है वो फ़र्द पैदा होता है, वहाँ से लेकर मौत तक के नशोनुमा का अमल चलता है। नशोनुमा ज़िंदगी भर चलने वाला अमल है। नशोनुमा के लिए नमो नागरेज है। नमो इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चे की हाइट बॉडी ही नहीं बढ़ेगी तो उसकी नशोनुमा कैसे होगी? ठीक है, तो नमो के साथ नमो भी ज़रूरी है नशोनुमा के लिए। नमो की पीठ पर नशोनुमा की सवारी होती है। नशोनुमा एक पेचीदा अमल है। नशोनुमा कैसा अमल है? पेचीदा, बिकॉज हमारी मेंटलिटी, हमारी सोचने समझने की शक्ति, ये सारी चीज़ें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे चीज़ें बढ़ती है। नशोनुमा की बिलवास्ता पैमाइश नहीं की जा सकती, बिलावास्ता पैमाइश की जा सकती है। नशोनुमा जो होती है वो हमारा अंदरूनी अमल है, वो हमें ऐसे नज़र नहीं आता आँखों के ज़रिए। जैसे हाइट बॉडी बढ़ती है, ये नमो है, ये हमें नज़र आता है। लेकिन नशोनुमा ये एक ऐसा अमल है जो ज़हनी तौर पर हमारे अंदर चलता है, तो इस चीज़ को हम आँखों के ज़रिए रूबरू नहीं देख सकते। विरासत और माहौल नशोनुमा पर असरअंदाज हो सकते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे हम नशोनुमा का अंदाज़ा लगा सकते हैं? तो वो है विरासत और माहौल। ये दो चीज़ें हमें समझनी है। नशोनुमा का अमल के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ है तो वो है विरासत और माहौल। नशोनुमा का अमल गुजराती में कहेंगे विकासनी प्रक्रिया। आप जैसे देख रहे हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद जिस तरह से उम्र के साथ बढ़ता जाता है, ऐदे ज़ई, फिर वो मौत तक पहुंचता है, तो इस पूरे तबके के दौरान नशोनुमा होती है। और इस नशोनुमा पर असरअंदाज होने जो अवामिल है वो ख़ास तौर पर 2 अवामिल है, विरासत और माहौल। ये 2 चीज़ें हमें नज़र आती है। हर इंसान की नशोनुमा होती है और हर इंसान के अंदर ये तो 2 चीज़ें की तरफ ही उसकी नशोनुमा होती है। तो आइए हम इसको 1 बाय 1 समझते हैं कि विरासत क्या है और माहौल क्या है। तो सबसे पहले तो माँ के जिस्म में हमल ठहरे वहाँ से लेकर बच्चा पैदा हो, बड़ा हो, ज़ईफ़ हो, मर जाए, तब तक फ़र्द की नशोनुमा होती रहती है। आप देख रहे हो कि प्रेगनेंसी के बाद बच्चा पैदा होता है, बड़ा होता है, जवान होता है, ज़ईफ़ तक पहुंचता है और फिर मर जाता है, मौत तक उसकी नशोनुमा चलती रहती है। ये एक फ़ितरी अमल है। कैसा अमल है? फ़ितरी। ऑटोमेटिकली नेचुरली तौर पर हमारी उम्र बढ़ती जाती है और मौत तक की हमारी नशोनुमा होती रहती है। अब यहाँ ये चीज़ खास याद रखनी है कि हर फ़र्द की नशोनुमा सेम वे में होती है? नहीं, हर फ़र्द की सलाहियत है, उसकी क़ुव्वत है, उसकी काबिलियत अलग अलग होती है। तो जो नशोनुमा है वो फ़र्दन तफरीक पाई जाती है, हर फ़र्द में अलग अलग होती है। क्या समाज में आपने कभी देखा है कि 2 अफराद सेम वे में थिंकिंग करते हो, सेम वे में उनकी काबिलियत है? नहीं, समाज में कोई भी 2 अफराद सेम यकसा नहीं होते। इवन यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनकी भी सोचने समझने की शक्ति, उनमें भी तफरीक पाई जाती है। उनका मिजाज, उनकी पहचान वगैरह बाबतों में उनकी हमें तफरीक दिखाई देती है। चेंजेस, तब्दीलियाँ होती है, सेम नहीं होते।
फ़र्द को विरासत में क्या चीज़ें मिलती हैं, विरासत है क्या, उसको समझ लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब विरासत सुनते हैं तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर की मेंटालिटी यही होगी कि विरासत यानी कि प्रॉपर्टीज़। ये वो विरासत नहीं है। विरासत यानी कि बच्चे को माँ बाप के ज़रिए जो चीज़ें, जो खुसूसियात मिलती है उसको हम विरासत कहेंगे। जैसे फ़र्द को विरासत में रंग, रूप, साख्त, ऊंचाई, आँख और बाल के रंग हासिल होते हैं। विरसे में हासिल होने वाली खुसूसियात की नशोनुमा उसे हासिल होने पर माहौल पर मुनसर होती है। इस तरह से हम देखते हैं कि विरासत और माहौल किस तरह से फ़र्द की नशोनुमा पर असर करते हैं। गुजराती में कहेंगे वारसो अने वातावरण। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं विरासत, जिसे गुजराती में कहेंगे वारसो। हयातियाती आलम में बेशुमार नस्लें हैं। हर एक नस्ल में से वैसी ही नस्ल तकरीबन वैसी ही खुसूसियात और सिफ़ात बरकरार रखे हुए नज़र आती है। इसकी वजह क्या है? हम देखते हैं कि इंसान का बच्चा इंसानों जैसा दिखाई देता है, जानवरों का बच्चा जानवरों जैसा दिखाई देता है, परिंदे का बच्चा परिंदे जैसा दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? क्या रीज़न है इसके पीछे? ये सवाल हमारे जहन में आना चाहिए। ये एक फितरी अमल है, लेकिन इसके लिए विरासत अहम वजह है। एक नस्ल के ज़रिए दूसरी नस्ल को हासिल होने वाली तब्दीली खुसूसियात यानी कि विरसा या विरासत। मज़ीद वाज़ेह तौर पर कहा जाए तो इंसानी विरासत यानी कि तश्कील हमल के वक्त माँ बाप की जानिब से औलाद को हासिल होने वाले 23 यानी कि कुल 46 क्रोमोसोम में तौलीदी अनासिर मौजूद होते हैं। ये तौलीदी अनासिर विरासत के ज़रिए हासिल होते हैं और माँ बाप के क्रोमोसोम्स में तौलीदी अनासिर मौजूद होते हैं। ये तौलीदी अनासिर बच्चे की जिस्मानी खुलियात की साख्त में ज़ाहिर होते हैं और इसीलिए मसलन इंसान, हैवान, परिंदे, नबातात वगैरह के बुनियादी खुलियात में इस नस्ल के तौलीदी अनासिर मौजूद होते हैं। मतलब बच्चा पैदा होता है, उसके पहले माँ बाप की जानिब से फ़र्द को 46 क्रोमोसोम्स में विरासत के ज़रिए खुसूसियत मिलती है और इस वजह से बच्चे में माँ बाप के कुछ खुसूसियात उसके अंदर आ जाती है, जैसे आँखों का रंग, हेयर कलर, ईयर्स वगैरह। कुछ चीज़ें माँ बाप की जानिब से बच्चे को मिलती है और बच्चे में वो चीज़ नज़र आती है, उसको कहेंगे विरासत। विरासत के सभी खुसूसियात और सिफ़ात को दो अहम हिस्सों में तकसीम किया गया है, गैर ज़ाहिरी या नस्ली विरासत टाइप या ज़ाहिरी या माहौली विरासत टाइप। गैर ज़ाहिरी में तौलीदी अनासिर के मुरक्कबात में जो सिफ़ात और खुसूसियात मौजूद होती है वही बच्चे के जिस्मानी साख में पाई जाती है, लेकिन वो तमाम विरासत में ज़ाहिर नहीं होते। उसे कहेंगे गैर ज़ाहिरी विरासत। दूसरी विरासत है ज़ाहिरी विरासत। इसमें जो खुसूसियात सिफ़ात बच्चे को मिलती है और ज़ाहिरी तौर पर दिखाई देती है, मसलन ऊंचाई, रंग, वज़न, जिल्द का रंग, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है, तो इसे कहेंगे ज़ाहिरी विरासत। और दूसरी विरासत जो गैर ज़ाहिरी विरासत है, यानी कि बच्चे में IQ लेवल ज़्यादा होता है, ज़हानत ज़्यादा होती है, ये चीज़ें माँ बाप की जानिब से ही बच्चे को मिलती है, लेकिन वो दिखाई नहीं देती, इसीलिए उसे कहेंगे गैर ज़ाहिरी विरासत। ओके। दूसरा है जो फ़र्द की नशोनुमा के अमल पर असरअंदाज होता है, वो एक हमने देखा विरासत, और सेकंड है माहौल, वातावरण। माहौल की अगर हम बात करें तो फ़र्द की नशोनुमा पर जिस मुकाम, जोग्राफ़ी, सूरत हाल में ज़िंदगी गुजारता है, न इस नशोनुमा पाता है, उसके असरात भी वैसे होते हैं। इस किस्म के असरात को माहौलियाती असरात या सूरत हाल के असरात कहते हैं। माहौल बच्चे को तहीज़ और किरदार का रोल फ्राहम करता है, चुनांचे जिस किस्म का माहौल होता है वैसा ही बच्चे का किरदार होता है। सिंपल सी बात है कि बच्चे के आसपास का माहौल जैसा होगा बच्चा वैसा ही होगा। अगर बच्चे को सामने बुरा वातावरण मिले, चोरी करना हो, सब उसके लिए नॉर्मल हो उसके वातावरण में, तो बच्चा वैसा ही बनेगा, उसकी नशोनुमा वैसी ही होगी। उसके अंदर बुरी चीज़ें ज़्यादा नज़र आएगी अगर उसके आसपास का माहौल वैसा हो तो, लेकिन अगर उसके आसपास का माहौल सही हो तो बच्चे में धीरे धीरे उसी टाइप की नशोनुमा होगी। तो इस तरह से नशोनुमा पर भी माहौल बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं दुर्गानंद सिन्हा का मॉडल।
दुर्गानंद सिन्हा ने भी अपने एक मॉडल के ज़रिए फ़र्द की नशोनुमा किस तरह से होती है और कौन कौन सी चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज होती है, इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। दुर्गानंद सिन्हा ने बच्चे की नशोनुमा को अहम 3 हिस्सों में तकसीम किया: घर, स्कूल और हम उम्र ग्रोह। इस तरह से उन्होंने घर, स्कूल और हम उम्र ग्रोह हर हिस्से में बच्चे की जिस्मानी, समाजी और दीगर अफराद के हमरा तामुल और बैरूनी खारजी इशारात के मुतालिक उफ़क़ फ़राहम करना, और इस तरह से तीनों चीज़ें बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होती है दुर्गानंद सिन्हा के मुताबिक। इन तमाम माहौलियाती अनासिर के असरात बच्चे के नशोनुमा में ज़ाहिर खुसूसियात की सूरत में नज़र आते हैं। बच्चे का सबसे अव्वल ताल्लुक़ घर से होता है, चुनांचा घर का मुकाम, घर की किस्म, रिहाइशी और खेलकूद की कुशादगी, सहूलतें, खिलौने, घर के अफराद और पड़ोसी वगैरह उस पर असरअंदाज होते हैं। जितनी भी चीज़ें, घर का माहौल, घर के अफराद उसके साथ किस तरह से बिहेवियर करते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे की नशोनुमा पर असर करता है। उसके बाद बच्चा जैसे बड़ा होता है वह स्कूल में जाता है, चुनांचा स्कूल की किस्में, स्कूल का मीडियम, तालीमी सहूलतें, स्कूल का माहौल, मुदर्रिसीन, मज़ामीन, ये सारी चीज़ें भी उसके ऊपर असरअंदाज होती है। स्कूल में जैसे फ्रेंड्स मिलेंगे बच्चा वैसा ही बनेगा, जैसे इसके टीचर्स बच्चे को पढ़ाएंगे बच्चे की नशोनुमा मेंटलिटी वैसे ही प्रोसेस करेगी। तो दूसरा है स्कूल। देन तीसरा है हम उम्र ग्रोह। स्कूल के अहबाब ने इस घर आंगन के अहबाब उसकी सरगर्मियाँ हम उम्र ग्रोह के साथ तामुल, अहद तिफली के तजुर्बात, बच्चे का नाम, लिबास, घर में अहबाब, उसका रुतबा, नेज़ इज़्ज़त, बच्चे को हासिल होने वाली ग़िज़ा वगैरह भी उसके नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। तो इस तरह से दुर्गानंद सिन्हा ने 3 चीज़ें बताई हैं जो बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। उसके अलावा उन्होंने तफसील से समझाने के लिए 3 चीज़ें बताई है: आम मादी माहौल, इदारे का ढांचा और आम सहूलतें। ये 3 चीज़ें भी ऐसी है जो बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। तो इस तरह से दुर्गानंद सिन्हा ने उनके मॉडल के ज़रिए आम मादी सहूलतें, इदारे का ढांचा और आम सहूलतें, ये 3 चीज़ों के ज़रिए भी फ़र्द की नशोनुमा किस तरह से ये चीज़ें उसके ऊपर असरअंदाज होती है उसको समझाने की कोशिश की है। बुक में इसको आपको पढ़ना है, थियरी को समझना है, ठीक है। आम मादी माहौल की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मली हमारे आसपास का माहौल जैसा होता है बच्चे के ऊपर वो असरअंदाज होता है। कोई फ़र्द गर्मी वाले माहौल में होता है, बहुत ही ज़्यादा आसपास का माहौल गर्म हो, वातावरण गर्म हो, तो बच्चे में तहीज़, गुस्सा वगैरह जैसे चेंजेस आते हैं, ये उसके आम मादी माहौल उसके ऊपर असरअंदाज होता है। इदारे का ढांचा, फ़र्द अपने आसपास के वातावरण में किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, उसके अकीदे, उसकी मान्यता, आसपास में लोग किस तरह से सोचते हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें बच्चे के ऊपर असरअंदाज होती है। उसके बाद है आम सहूलतें। नॉर्मली फ़र्द के खाने पीने की चीज़ें, उसके रेगुलरली चीज़ें, घर में जो चीज़ें उसका अवेलेबल हो वगैरह, ये सारी चीज़ें भी फ़र्द के अफराद की नशोनुमा पर असरअंदाज होती है। जैसे फ़र्द को अगर मक़वी ग़िज़ा, खाने की चीज़ें, जो भी प्रोटीन्स की चीज़ें वो ना मिले तो उसकी नशोनुमा पर असरअंदाज हो गए। इवन इसके अलावा माँ बाप से प्यार, मोहब्बत, जो लगाव है, अगर बच्चे को वो चीज़ें ना मिले तो भी बच्चे की नशोनुमा पर इसके गलत असर हो सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 चीज़ें भी है जो फ़र्द की नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं। सो जितने भी पॉइंट है उसको प्लीज़ नोट में नोट डाउन कीजिए, बिकॉज आपके एग्ज़ाम्स है और ये सवाल भी उसमें इम्पॉर्टेंट है, आ सकते हैं। सो अगेन वीडियो को देखिए, समझिए और याद रखिए कि आपकी यूनिट टेस्ट 2 अगस्त के महीने में ही होने वाली है। चैप्टर नंबर 3 और 4, इन 2 चैप्टर में से ही आपके क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? थैंक यू।